ये नजारा देखकर आप समझ रहे होंगे कि कितनी ज्यादा आस्था जो है लोगों में है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक सुंदर साध्वी की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब एक चर्चा जो है आईआईटी बाबा की है, जो आईआईटी पास आउट हैं पर उसके बाद उन्होंने संन्यास लिया। आखिर क्यों और कैसे, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। महाकुंभ की छटा दूर दूर तक बिखरी हुई है, जहां देश भर के साधु संतों का समागम लगा है। इन्हीं में कुछ ऐसे सन्यासी पहुंचे हैं जिन्होंने दुनिया के सारे सांसारिक सुख त्याग दिए और आध्यात्म की डोर से खुद को बांध लिया। इन्हीं में से एक बाबा हैं जिन्हें आईआईटी बाबा के नाम से भी जाना पहचाना जा रहा है। यही वो मसानी गोरख बाबा हैं जो महाकुंभ में शिरकत करने आए हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी काफी चर्चा हो रही है। ये आईआईटी बम्बई से इंजीनियरिंग करने के बाद बाबा बने हैं। इंजीनियरिंग भी आईआईटी बम्बई से एयर स्पेस और एरोनॉटिकल स्ट्रीम में की है। लोग हैरत में पड़े हुए हैं कि आखिर इतना अच्छा करियर छोड़कर आध्यात्म की दुनिया में आना क्यों हुआ होगा। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से? हाँ। एरोस्पेस इंजीनियरिंग? हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? तो ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मतलब जन्म स्थान हरियाणा है, रही तो बहुत जगह पे है। जैसे मुंबई में भी आईआईटी मुंबई में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की, फिर वहाँ से एमडेस किया, फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग से, 3 इडियट्स की तरह। अच्छा, तो जब आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की उसके बाद कहीं नौकरी भी किया? कोचिंग में पढ़ाया ना मैंने, फिजिक्स पढ़ाया 1 साल। जो कोचिंग में इसलिए पढ़ाया जो कि वो मैं फोटोग्राफी में काम करना चाहता था, वो बिना डिग्री के कोई काम दे ही नहीं रहा था। तो 1 साल वो कोचिंग में पढ़ा के उसका एक एंट्रेंस होता है अलग से, फिर वो क्लियर करके फिर से वो मास्टर्स इन डिजाइन डिग्री है ना, ये डिजाइन में होता है, इंटरेक्शन डिजाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डिजाइन, एनिमेशन, ये सब चीजें। हरियाणा के रहने वाले आईआईटी बाबा का असली नाम अभय सिंह है। उन्होंने इंजीनियरिंग की दुनिया छोड़कर अलग राह चुन ली। वो भगवान भोलेनाथ पर आस्था रखते हैं। बाबा का अलहदा अंदाज देखकर हर कोई उनकी बातों की तरफ आकर्षित हो रहा है। चेहरे पर मुस्कान और साफ गोई से अपनी बात करने का तरीका। बाबा ने ये भी बताया कि इंजीनियरिंग करने के बाद वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना है। काफी सोच विचारने के बाद उन्होंने आध्यात्म से जुड़ना ही सही समझा। वो ऐसे हुआ ना, तो जिंदगी का मतलब ढूंढते जाओगे। तो पहले जिंदगी का मतलब, जैसे मैं इंजीनियरिंग टाइम पे भी फिलोसफी के कोर्सेज लेता था, ये पोस्ट मॉडर्निज्म, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब भाई क्या बोल रहे हैं। समझने के लिए ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ है क्या, करना क्या है। तो समझ में आया मीनिंग ऑफ लाइफ? तो उस टाइम पे समझ में आया कि अच्छा पैशन मीनिंग ऑफ लाइफ है। तो मैं चलो फोटोग्राफी करेंगे भाई, घूमेंगे, ड्रीम लाइफ जिएंगे, हर जगह जाएंगे, अपना पैसे भी आएंगे, मजे भी करेंगे, सब दुनिया ही दुनिया। तो पैसा कमाया? हाँ, पैसा तो मैं वैसे भी कमा ही सकता था, पर वो फोटोग्राफी वाला पैशन उसको पूरा किया मैंने। मतलब इंजीनियरिंग को छोड़कर बाबा बनने की उनकी कहानी बेहद दिलचस्प है। उन्होंने खुद को प्रभु के प्रति समर्पित कर दिया है। बाबा ने अपनी जिंदगी से जुड़ी बेहद ही रोचक बातें बताई। वो कई जगहों पर भ्रमण भी कर चुके हैं और सन्यासी का जीवन उन्हें भा गया है। पहले काशी था मैं 1.5 महीने के आसपास। कितने साल से बनारस में है? नहीं 1.5 महीने से था। उससे पहले 3-4 महीने ऋषिकेश था। उससे पहले फिर मैंने पद यात्रा किया था 2000 किलोमीटर के आसपास ना। मनाली से चलना शुरू किया था, पहले रोज चलता था 20 किलोमीटर, पूरा 4 धाम के, फिर ऋषिकेश आया। ये आपकी ये इस अवस्था की यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ये वही है ना, तुम वहाँ पे जाओ, ढूंढा, वहाँ पे नहीं मिला, फिर फोटोग्राफी किया, फिर वो भी नहीं मिला, फिर वो सोच गया यार क्यों घूम रहा है तू, घूमे जा रहा है, कोई है ही नहीं तेरा, अपना अकेला ही जा रहा है, जुलिया में जी रहा है, कुछ पता ही नहीं तुझे। फिर वो सब छोड़ के धर्मशाला चला गया। फिर वहाँ पे मैंने बेसिक चीजें सीखी। मेरा खाना बनाना तो आता ही नहीं है,
इस दुनिया में इतनी सारी चीजें सीख ली, अभी इतनी बेसिक चीजें समझ में नहीं आती तेरे को कि खाना कैसे बनता है। तो समझो थोड़ा स्टिल लाइक माइंड को ना कि हाँ छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, जिंदगी की रोजमर्रा की एक एक चीज है जो तुम कर रहे हो। IIT बाबा खुद के महाकुंभ से जुड़ना अपने जीवन की बड़ी घटना मानते हैं। अब वो आध्यात्म में ही रचे बसे दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन पर महाकुंभ का रंग कैसा चढ़ा है वो तो आप देख ही रहे हैं, पर विदेशियों पर रंग कैसा चढ़ा है आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से गीत गा करके अपनी तरफ ध्यान विदेशी खींच रहे हैं। महाकुंभ जहां सनातनियों के गौरव को देश दुनिया में बढ़ा रहा है, तो वहीं विदेशी भी सनातन के इस बड़े उत्सव में रंगे हुए हैं। जिस तरह प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे हैं, तो वहीं विदेशों से भी सनातन में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की कमी नहीं है। जो भी विदेशी मेहमान महाकुंभ में आया है, वो बस भारतीय सभ्यता में रंगता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, सनातन की गहरी जड़ें उन्हें अपनी ओर खींच लाई है। त्रिवेणी संगम के आसपास का माहौल भक्ति भाव से भर गया, क्योंकि विदेशी तीर्थयात्री मेले की आध्यात्मिक ऊर्जा में शामिल हो गए। कई विदेशी महिला श्रद्धालुओं को महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र कंठस्थ याद है, जिसे गाकर उन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते ऐश्वर्यवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि केल्बिषमोषिणि घोषरचे धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मतशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हर्षरते हरिशिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैतब भंजिनि कैतब भंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। इतना ही नहीं, उन्हें दुनिया की सबसे ज्यादा लोकप्रिय आरती भी पूरी तरह से याद है। वहाँ पर मौजूद लोग उनकी इस भक्ति को देखकर दंग रह गए। जगदीश हरे पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिना और न दूजा, तुम बिना और न दूजा, आस करो जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर अमृत स्नान में भाग लेने के लिए विदेशी श्रद्धालु त्रिवेणी के संगम पर उमड़े। कई विदेशी श्रद्धालु ऐसे हैं जो सुकून की लालसा में इस महान जगह पर पहुंचे हैं। मोक्ष की तलाश ही उनका ध्येय बन गया है। आस्था के इस संगम में कई विदेशी श्रद्धालु पहली बार आए हैं, तो कई श्रद्धालु ऐसे हैं जिनको पहले भी इस आध्यात्मिक संस्कृति से जुड़ने का शुभ अवसर मिल चुका है। इतना ही नहीं, वो बार बार यहाँ आने की हसरत रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भव्य दिव्य अलौकिक तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर, और इसी बीच आप ये भी देख रहे हैं जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, गीत गुनगुनाती हुई चलती हुई नजर आ रही हैं। बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, पर थकावट शिकन चेहरे पर नजर नहीं आ रही है। गीत गाएंगी क्या आप? श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। कैसा लग रहा है
मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगी। 144 साल बाद फिर आता तो फिर हमने कहा भी इससे मुझे जरूर जाना है। तो ये अभी की पीढ़ी है जो ये इस मौके का लुत्फ उठा सकती है। ये संयोग बना है, बड़ा संयोग बना 144 साल बाद, और आज हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं और ये स्नान हम कर पा रहे हैं, साधु संतों का आशीर्वाद ले पा रहे हैं। न्यूज़ 18 पर महाकवरेज महाकुंभ की लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आपके डेली